किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे गेहूं की फसल में अगर बालियां निकल आई हैं किसान साथियों, तो ऐसे समय पर हम कौन सा ऐसे स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि हम अपने गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ा सकें। और ये हमारे पास लास्ट चांस होता है अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने का। गेहूं की फसल में इस समय तक जो भी डालना था वो हम डाल चुके हैं। हमारी गेहूं की पत्तियां चौड़ी हैं, पत्तियां चौड़ी होने के साथ फसल हरी भरी है और फसल अच्छी चल रही है। तो इस समय पर हम ऐसा कौन सा स्प्रे करें जिससे कि दानों को वजन बढ़ा सके, दानों को मोटा कर सकें और बालियों की लंबाई बढ़ाने के साथ हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकें। और ये आखिरी मौका है हमारे पास और इस मौके को हमें चूकना नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने गेहूं की फसल की बालियां निकलने के बाद अगर कोई भी लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा हमें कम पैदावार के रूप में देखने को मिलता है, जो कि हमें इस समय पर बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर गेहूं की बालियां निकलने के बाद हम कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यूट्यूब की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे किसान तक यह जानकारी पहुँच चुके। तो दोस्तों, इस समय पर हमारे अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद 0050 का स्प्रे करना है। तो दोस्तों, इस समय पर हमने जो अपनी गेहूं की फसल में जो कुछ भी डाला है, जैसे कि हमारी पत्तियों पर कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ है, उसका काम है हमारी बालियों तक पहुंचाने का, जो इसकी इस समय पर पोटेशियम करता है। अब जितना कार्बोहाइड्रेट हमारी पत्तियों पर जमा है, अगर वो सुचारू रूप से हमारी बालियों पर पहुंचता है तो इस समय पर हमारे दानों का वजन बढ़ता है, दाने मोटे होते हैं और बालियाँ भी लंबी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बालियाँ कुछ खाली रह जाती हैं, तो वो हो सकता है कि पोटेशियम की कमी से ऐसा होता हो। तो अगर आप इस समय पर पोटेशियम NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, दानों का वजन काफ़ी बढ़ जाता है और दाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। इस समय पर पूरी तरीके से बालियों का निकल जाने के बाद NPK 0050 का बहुत तगड़ा काम होता है, जो कि पैदावार को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आप सीधे सीधे मान लीजिए, जो आपने पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट जमा करके रखा है उसे बालियों तक पहुँचाने का काम पोटेशियम को होता है। पोटेशियम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो दोस्तों, इस समय पर NPK 0050 का स्प्रे जरूर करें। अब दोस्तों, इसके साथ आप एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हो। फंगिसाइड के रूप में आप कोई भी टॉप क्लास फंगिसाइड ले सकते हो, जैसे कि बासफ का परायोक्सर या फिर बायर कंपनी का नेटियो, जो कि काफ़ी टॉप क्लास फंगिसाइड है गेहूँ में। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि प्रोएक्सर या नेटियो का आप स्प्रे कर देते हो, तो जिससे कि दानों का वजन काफ़ी बढ़ जाता है और दाने भी मोटे हो जाते हैं और इसके साथ आपकी गेहूं की फसल स्वस्थ रहती है इस समय पर। और आप इस समय पर अपनी झंडा पत्ता और अपनी गेहूं की फसल को जितना स्वस्थ रखोगे, आप गेहूं की फसल से उतनी ज़्यादा पैदावार ले पाओगे। अब दोस्तों, इसके साथ तीसरा आप एक अच्छा इंसेक्टिसाइड इसके साथ स्प्रे कर सकते हो। हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर एफिड का ज़बरदस्त अटैक देखने को मिलता है, तो इस समय पर आप थाइमेथॉक्सोम सिजेंटा का अख्तारा ले सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़। यह टॉप क्लास रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, आप NPK 0050 और फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को एक साथ स्प्रे कर सकते हो। आपको घोल अलग अलग बनाना है, फिर आपको घोल मिलाकर स्प्रे कर देना है। बस आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है किसान भाइयों। पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा किसान साथियों, कि यदि आपकी गेहूं की फसल में फंगस जनित बीमारियां लग रही है या लगने की शंका है, तभी आप फंगिसाइड का उपयोग करें अपनी गेहूं की फसल में। अगर आपको अपनी गेहूं की फसल में लग रहा है कि हमारे खेत में फंगस जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, तो किसान भाइयों, कोई खास ज़रूरी नहीं है कि आप फंगिसाइड का स्प्रे करें। और कीटनाशक की जहां तक बात है किसान भाइयों, तो अगर आपको लग रहा है कि अब हमारे खेतों में कीटों का अटैक होने वाला है, तो किसान भाइयों, आपको कहीं कहीं दिख रहा है, तभी आप कीटनाशक का उपयोग करें, अन्यथा इसको भी ना करें किसान साथियों। और बात करें NPK 0050 की, तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में अभी भी बालियां निकल रही हैं या पूरी तरीके से नहीं निकल पाई हैं, तो किसान साथियों, आप NPK 05234 का उपयोग करें, जिसमें किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास दोनों की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि आपको टॉप क्लास रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरीके से नहीं निकल पाई हैं तो आप NPK 05234 का ही स्प्रे करें। अगर आपको लग रहा है किसान साथियों कि आपकी गेहूं की फसल में अब बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हैं, और किसान भाइयों, अब इस बात पर अब ध्यान दीजिएगा कि तभी आपको NPK 0050 का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में लेना है। यानी कि जब आपको लग जाए कि आपकी गेहूं की फसल में बालियां पूर्ण रूप से निकल चुकी है, तभी NPK 0050 का उपयोग करें, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ किसान साथियों पोटाश की मात्रा पाई जाती है। अब बात करें किसान साथियों कि इसका डोज क्या रखना है हम अपने गेहूं की फसल में, तो 120 लीटर पानी में 1 किलोग्राम NPK 0050 को घोल करके अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। किसान
किसान साथियों बात करें तो इसको स्प्रे करने का सही समय क्या है, तो किसान भाइयों स्प्रे करने का सही समय है जब हल्की धूप निकल जाए, यानी कि 10 से 11 बज जाए जब सुबह के, तभी आप यह फंगिसाइड या कीटनाशक या एनपीके को उपयोग करें। इसके साथ साथ किसान साथियों पानी आपको साफ लेना है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों एक बात का और ध्यान देना है कि स्प्रे करते समय खेतों में नमी होना आवश्यक है। यानी कि जब आप अपने खेतों में स्प्रे करें इन खादों का, दवाइयों का और फंगिसाइडों का, तो खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, वरना आपको रिजल्ट के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो किसान साथियों इस बात का ध्यान दीजिएगा। किसान साथियों एनपीके का बहुत ही महत्वपूर्ण फंडा होता है हमारी गेहूं की फसल में पैदावार लेने के लिए। तो अगर आप एनपीके का गणित समझ जाते हैं कि कौन सा एनपीके किस समय पर उपयोग करना है, तो किसान साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे अच्छी फसल, जो मैं हर बार वीडियो में बताता रहता हूं कि आपसे अच्छी फसल गेहूं की कोई भी नहीं निकाल पाएगा, या अन्य कोई भी फसल कोई उत्पादन नहीं निकाल पाएगा जितना आप निकाल पाएंगे अगर आपने एनपीके का पूरा गणित समझ लिया है। तो किसान साथियों इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में।